हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में मैं बिहार के पिछले एक साल के महत्वपूर्ण 500 करंट अफेयर्स की जो वीडियो सीरीज आ रही है उसका सेट नंबर 3 लेकर के आ गया हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी बिहार के अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में। 500 क्वेश्चन पिछले पूरे एक साल के हैं, तो आप निश्चिंत होकर इसको पढ़िए। थोड़ा बहुत मैं डिटेल भी करता जा रहा हूँ इसमें, और आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में, जैसे बिहार सचिवालय का अभी जस्ट होने वाला है, उसके बाद बीपीएससी है, फिर उस हाई कोर्ट है, उसके बाद और भी कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, सभी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो चलिए ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को बिहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर इसका हो जाएगा 15 फरवरी। अब देखिए 15 फरवरी को जो है ये मुंगेर के तारापुर में हमारे नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। साथ ही साथ ये दिवस मनाने की तो घोषणा की ही, इसके साथ शहीद स्मारक, शहीद पार्क और शहीदों की जो ये आप प्रतिमा देख रहे हैं, इसकी भी क्या है, उन्होंने ये उद्घाटन इसका किया, लोकार्पण किया। और ये एक राजकीय दिवस होगा, ये बात आप याद रखेंगे, यानी कि जो ऐसा दिवस जो सिर्फ बिहार राज्य में 15 फरवरी को शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत क्यों हुई है? ये इसीलिए हुई है क्योंकि 15 फरवरी 1932 को 34 वीरों ने तारापुर थाना में, जो तारापुर थाना भवन था, उसमें तिरंगा झंडा फहराने के मकसद से वहाँ गए थे, लेकिन उनको यहाँ क्या है कि गोली मार दी गई वहाँ पे सबको, तो उनके वो शहीद हो गए। तो तभी से वहाँ पे जो है ये शहीद दिवस मनाने की प्रथा चल रही थी, और अब इसको क्या है, मूर्त रूप दे दिया गया है। और सेम टू सेम आपको एक और चीज़ याद रखें कि 15 फरवरी को ही तारापुर दिवस भी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बिहार के किस जिले में सुखैत मॉडल गोबर गैस के बदले गोबर के बदले गैस योजना पर क्या है कि ये डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये आपको क्या, मधुबनी में ये सिस्टम चालू किया गया है, सुखैत योजना। मधुबनी का जो है जिला है, मधुबनी जिला है आपका, अनुमंडल झंझारपुर का सुखैत गांव पड़ता है। एक वहाँ के एक कृषि विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, पूसा जगह है, कि कुलपति हैं डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव। उन्होंने ये जो योजना शुरू की थी, और उन्होंने क्या है कि इसके बदले कचरे से कमाई योजना के तौर पे इसको शुरू किया था। बाद में जो बदल के हो गया गोबर के बदले गैस योजना। और ये मुख्यमंत्री का जो उज्ज्वला योजना है उससे फिर इसको कनेक्ट कर दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपने भाषण में भी इसकी चर्चा की थी, तो शायद आपको पता होगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में साइक्लोपियन दीवाल को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। अब देखिए ये जो साइक्लोपियन साइट दीवाल है, ये चीन के से भी पुरानी मानी जाती है। चीन की जो दीवार है उससे भी पुरानी मानी जाती है, 40 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण माना जाता है कि महाभारत काल के बृहद्रथ जो थे, उन्होंने अपने राज्य बृहद्रथपुरी, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, उसकी रक्षा के लिए इसको बनवाना शुरू किया था। और बाद में उनके पुत्र जो थे जरासंध, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। तो जरासंध तो आपको पता ही है कि महाभारत काल के थे, और उससे भी पुराना, यानी उनके फादर ने इसको शुरुआत करवाया था। आपने जरासंध और बृहद्रथ के बारे में आप जो है अपने लूसेंट में पढ़ा ही होगा, जीके में आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है कि बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर, भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, इसको किस देश से वापस लाने की योजना हो रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है, अब देखिए आपको बता दूं इसके बारे में कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जैसा कि आप देख सकते हैं खड़ी मुद्रा में है, और इनके क्या है कि बाएं हाथ में कमल का फूल है। ठीक है, बाएं हाथ में कमल का फूल है। और ये जो है सन 2000 में, याद रखेंगे, सन 2000 में कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गया था। और वो ऐसे चोरी मार्केट में क्या है, पहुँचते पहुँचते वो इटली पहुँच गया। फिर वहाँ से, अभी आपको अगर जानकारी हो या ना भी हो तो मैं बता दूं कि भारत सरकार की ये योजना चल रही है कि जो भी हमारी मूर्ति है, हमारी पुरानी धरोहर है, उसको वापस से अपने देश में लाया जाए। और कई सारी मूर्तियाँ जो हैं हमारे देश में वापस भी आई हैं। तो उसी का एक हिस्सा ये भी है, जो कि है भगवान बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है ये, इसको अपने देश में वापस ये आने वाली है। ये जबकि पास 2008 में ही हो गया था कि आ जाएगा, लेकिन आते आते कस्टम्स इतने ज़्यादा नियम कायदे कानून हो जाते हैं कि आते आते अभी वापस से कितने साल लग गए, 12 से 16 साल लग गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बिहार संग्रहालय का महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, अंजनी कुमार सिंह। अगला देखते हैं, बिहार राज्य में निम्न में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है? देखिए, वन का जो ये है ये देहरादून से प्रकाशित होता है। आपको हर पूरे भारत में इसकी जांच की जाती है सर्वे, और हर 2 साल पे ये निकाला जाता है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम अगर कहीं पे वन है तो वो सबसे कम शेखपुरा में है। ये बात आप याद रखेंगे, शेखपुरा में सबसे कम है। दूसरे नंबर पे अरवल आता है और तीसरे नंबर पे जहानाबाद आता है। शेखपुरा में सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर में ही जंगल है पूरे शेखपुरा में, और अरवल में 4 किलोमीटर स्क्वायर में है, और जहानाबाद में 5 किलोमीटर स्क्वायर में है। मैक्सिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जंगल है वो कैमूर है। कैमूर में 1050 किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है, 1050 वर्ग किलोमीटर आप कहना कहें। पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे आता है, 903 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, और रोहतास में 670 किलोमीटर स्क्वायर में जंगल फैला हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? सबसे ज़्यादा है कैमूर में, दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे नंबर पे रोहतास। अगर सब कुछ नहीं याद रखना है, सबसे ज़्यादा कैमूर में है, सबसे कम शेखपुरा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे, ये ध्यान रख लेंगे आप। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है? तो इसका अनुमान लगाया गया था 2,37,619.19 करोड़ रुपए। आप इसको अप्रोक्स में 2,37,690 करोड़ आप इसको मान के चलेंगे, 2,37,690 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? अप्रोक्स में आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 618,000 करोड़, 618,000। ये बहुत कुछ यहाँ पर तो जैसे कि हमने बहुत नज़दीक में ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन ऐसा आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा, दूर ही देखने को मिलता है। 618 करोड़ रुपए जो है, लगभग 618,000 करोड़ ये रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वर्तमान मूल्य। अगला देखेंगे कि बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए, 2-3 चीज़ें अगर आप एग्जाम में अभी देने जा रहे हैं तो कर लेंगे। एक आप बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, फिर बिहार का बजट, और बिहार का ये 2 चीज़ें तो एग्जाम में 1 आध नंबर तो आपको दिला के जाएंगे। ठीक है, अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य के किस जिले में वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम रहा है? मतलब कि GDP जिसको हम आप कहते हैं, पर कैपिटा इनकम जिसको आप कहते हैं, वो किस राज्य का सबसे कम रहा है? मैं कम और ज़्यादा दोनों ही बता दूंगा आपको। सबसे कम रहा है शिवहर का, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। सबसे कम रहा है शिवहर का, 19,000 रुपये प्रति व्यक्ति, 19,000 रुपये प्रति व्यक्ति। सबसे ज़्यादा की बात करें तो रहा है वो पटना का। ठीक है, पटना का रहा है करीब आपको ये 1,30,000 के आसपास, 1 लाख यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है ये पटना, बेगूसराय, मुंगेर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे शिवहर, अररिया और किशनगंजी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप देखेंगे तो सबसे कम, उससे ज़्यादा लगभग 18 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं। शिवहर सबसे कम है, 17 से 19,000 के बीच में इसकी अप्रोक्स जो है मानी गई थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पटना का है, याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं कि बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्ष 21-22 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था कितना? तो ये था 18 लाख टन, आप अप्रोक्स मान के चलेंगे 18 लाख टन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये आपको बनाया जा रहा है मुंगेर में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ कि मुंगेर से पहले, यानी कि बिहार से पहले भारत में जो है तेलंगाना में पहला वानिकी कॉलेज बन चुका है। ठीक है, और विश्व की बात करें तो भारत से पहले रूस और चीन में, रूस पहला और चीन दूसरा है जो इन्होंने वानिकी कॉलेज जो है अपने यहाँ खोले हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये चौथा है पूरे विश्व में वानिकी कॉलेज। पहला रूस में आता है, दूसरा चीन में आता है, तीसरा भारत में 2 आ जाते हैं, एक तेलंगाना और फिर बिहार में।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कि बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग द्वारा, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये ऐप है दृष्टि ऐप लॉन्च है। ये दृष्टि का, ये वैसे तो ये दृष्टि IAS का ये लोगो है, ऐसा नहीं समझेंगे कि यही लोगो है इसका, ठीक है। जल संसाधन विभाग जो है इसके मंत्री हैं अभी संजय कुमार झा, जो कि जल संसाधन विभाग के साथ साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी देखते हैं, और ये बिहार राज्य के विधान परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। मनोज बाजपेयी को दिया गया था द फैमिली मैन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को मैथिली उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दया प्रकाश सिन्हा जो है, जगदीश प्रसाद मंडल, ये जगदीश प्रसाद मंडल हैं, मैं दया प्रकाश सिन्हा कह रहा हूँ, जगदीश प्रसाद मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी विश्व के बने हैं साकिबुल गनी। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में इन्होंने ये कारनामा किया था। मिजोरम के खिलाफ मैच हो रहा था और उसमें इन्होंने 341 रन बनाए थे अपने डेब्यू मैच में, ठीक है। डेब्यू मैच में याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, यही साकिबुल गनी यही है। अगला है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है। जू सफारी की शुरुआत जो है ये राजगीर में की गई है, याद रखेंगे आप, राजगीर में। और ये आप याद रखेंगे कि ये उत्तर भारत का पहला जू सफारी है, ठीक है। उत्तर भारत का पहला जू सफारी है। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। मनोज तिवारी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित बिना खेती यानी कि बिना मिट्टी की खेती होती है। इसमें सिर्फ जल में पौधे उगाए जाते हैं, उसको हाइड्रोपोनिक पद्धति कहते हैं। जिसमें बिना मिट्टी के सिर्फ जल में पानी उगाए जाते हैं, उसको हाइड्रोपोनिक पद्धति कहा जाता है। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आपको भोजपुर में, ठीक है। कहाँ, भोजपुर आपको आरा जिले में पड़ता है। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कल्लू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी। तो ये रखी है आपको सर्वानंदा सोनोवाल ने, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कल्लू घाट जो है यह कस्टम विभाग द्वारा एक नोटिफाइड टर्मिनल घाट होगा, जो इसका उपयोग जो है वो बिहार के अलावा यूपी, नेपाल, सिल्लीगुड़ी से सामान भेजने और लाने के लिए किया जाएगा। और अभी वर्तमान में अगर बिहार में बात करें तो दो आपको टर्मिनल्स ऑलरेडी हैं। एक है मनिहारी कटिहार में, दूसरा है गाय घाट पटना में। ये 2 कार्यरत हैं और इसके बनने के बाद ही क्या हुआ, बिहार में 3 टर्मिनल हो जाएंगे। कार्गो टर्मिनल्स कहते हैं, जहाँ से सामान आवाजाही में यूज लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बताने के लिए ये चीज़ है कि ये जो है सबसे ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है, 270 फीट ऊंचा आपको ये मंदिर बन रहा है, 270 फीट ऊंचा, ठीक है। लंबाई की बात करें तो 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा ये मंदिर होने वाला है। इसी में एक शिवलिंग भी बनेगा, जो भी सबसे ऊंचा शिवलिंग होने वाला है 33 फीट ऊंचा, ठीक है। हाइट उसकी रहेगी 33 फीट, ठीक है। तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण में इसकी स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।